हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और आईपीओ रिव्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम सनातन टेक्सटाइल्स और कॉनकॉर्ड एनवायरो जिनका आईपीओ कल से खुलने जा रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे आईपीओ की डिटेल्स, ग्रे मार्केट का एक्शन और मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको इस आईपीओ में क्या करना चाहिए वो डिसीजन बनाने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम सनातन टेक्सटाइल को देख लेते हैं। दोस्तों, इनका जो बिजनेस है वो ये है कि ये लोग जो है वो यान मैन्युफैक्चरर है। यान यानी कि जो नीटिंग का होता है, जिसको हम ऊन भी बोलते हैं, गर्म कपड़े बनाते हैं हम, उसको नीट भी करते हैं, राइट। तो वो यान बनाते हैं, वो यान मैन्युफैक्चरर है। और कॉटन का जो यान है उसके वो ग्लोबल सप्लायर है, यानी कि कॉटन का जो यान बनाते हैं वो ग्लोबली सप्लाई भी करते हैं। कंपनी जो है उनके थ्री पार्ट्स है मेन यान के। एक तो है पॉलिस्टर यान प्रोडक्ट्स, दूसरा है कॉटन यार्न प्रोडक्ट्स और तीसरा है टेक्निकल टेक्सटाइल्स और इंडस्ट्रियल यूसेस। अभी जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स है उसमें क्या आता है, वो ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, स्पोर्ट्स, आउटडोर एक्टिविटीज़ और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए जो यूज़ होता है वो वाले ये टेक्निकल टेक्सटाइल में काउंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये बनाते हैं। आई होप आपको बिजनेस क्लियर हो गया होगा। यार्न बनाते हैं तीन टाइप के, पॉलिस्टर यार्न, कॉटन यार्न और टेक्निकल टेक्सटाइल्स और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए जो यार्न होते हैं वो। फिर भी अभी भी कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगा। अगर आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ जो है वो 19 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड की बात करें तो वो होने वाला है 305 टू 321 पर शेयर। टोटल इश्यू साइज की बात करें तो वो होने वाला है 550 करोड़। फ्रेश इश्यू जो है वो होने वाला है 400 करोड़ और ऑफर फॉर सेल जो है वो होने वाला है 150 करोड़। अब दोस्तों हम ग्रे मार्केट का एक्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो जीएमपी है वो 0 रुपये से शुरू होके 25 रुपये और अभी जो लेटेस्ट जीएमपी है वो है 30 रुपीज़, यानी कि इसमें 9.35% लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन दिख रही है। दोस्तों अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं, जिसके लिए स्पेशली आप ये वीडियो देखते हो और इससे आपको मदद भी मिलती है कि आईपीओज में क्या करना है, वो पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम कॉन्स देख लेते हैं। सबसे पहला कौन, तो दोस्तों मैंने इनके फाइनेंशियल्स देखे, मुझे थोड़े अच्छे नहीं दिखे, थोड़े पुअर साइड पे ही दिखे हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस रेवेन्यू में भी डिक्लाइन कर रहे हैं और प्रॉफिट में भी डिक्लाइन हो रहा है और इसके साथ साथ डेप भी बढ़ रहा है। तो ये थोड़ी एक अलार्मिंग चीज़ आईपीओ के लिए हो जाती है। अगर प्रोस की बात करूं तो मुझे एक ही प्रोस यहाँ पर दिख रहा है जो ये जीएमपी को जस्टिफाई कर सकता है, वो यही है, बांग्लादेश में जो क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी डिमांड आजकल दिख रही है और यही रीज़न है कि लोग ये सोच रहे हैं कि यही डिमांड के चलते ये कंपनी भी फ्यूचर में अच्छा कर सकती है, तो इसीलिए थोड़ी बहुत बाइंग ग्रे मार्केट में चल रही है। दोस्तों आप इसमें अगर लास्ट डे को कॉल ले सारी चीज़ें मॉनिटर करके तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ओके इस जैसा आईपीओ मुझे लग रहा है। अभी दोस्तों हम कॉनकॉर्ड एनवायरो का जो आईपीओ है वो डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इसका जो बिजनेस है वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और रीयूजेबल सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। इनके पास जेडएलडी टेक्नोलॉजी भी है ये सब चीज़ें करने के लिए, जिसका वो कहते हैं ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज, यानी कि ये एक भी बूंद पानी की वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये वाला बिजनेस है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आयोन एक्सचेंज है, एनवारो इंफ्रा है, सारे इनके पीयर्स हो जाते हैं। आई होप आपको बिजनेस क्लियर हो गया होगा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट में डालिए, मैं आंसर कर दूंगा। अब आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो सेम 19 टू 23 दिसंबर होने वाली है। प्राइस बैंड जो है वो 665 टू 701 होने वाला है। टोटल इशू साइज है 500 करोड़। फ्रेश इशू है 175 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 325.33 करोड़। तो थोड़ा बहुत इसमें ऑफर फॉर सेल ज़्यादा लग रहा है। ग्रे मार्केट के एक्शन की बात करें तो ग्रे मार्केट में अभी के लिए दोस्तों इसके रिलेटेड कोई डिमांड नहीं है, कोई बाइंग नहीं चल रही है, कोई बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई या तो कोई भी एप्लीकेशन खरीदी जा नहीं रही है। तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, जो इसके लिए थोड़ी खराब बात हो जाती है। दोस्तों फिर से वही पॉइंट्स देख लेते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो सबसे पहले हम इसमें प्रोस देख लेते हैं। प्रोस में दोस्तों मैं यही कह सकता हूँ कि बिजनेस है वो ग्रोथ मेकिंग है, इसके ये सेक्टर के रिलेटेड सारी कंपनियां अच्छा कर रही है अभी के लिए और फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स मुझे ओके ओके से दिखे हैं। मतलब सनातल से तो अच्छे ही है, एटलीस्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो बढ़ोतरी अच्छी खासी हुई है रिसेंट ईयर में, वो एक अच्छी बात हो जाती है।
कॉन्स की बात करें तो मोर देन 70% दोस्तों इसका OFS है, और इसका जो प्राइसिंग है आईपीओ का प्राइस बैंड जो है वो थोड़ा हाई लेवल पे है, यानी कि मैंने इनके पीयर से कंपेयर किया तो थोड़ा हाई एंड पे प्राइसिंग रखा है, जिससे इसमें लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन कम हो सकती है। अभी के लिए जैसे हमने अभी देखा ग्रे मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, लास्ट डे तक मॉनिटर करके ही आप अपना फाइनल कॉल ले सकते हो। दोस्तों अब मैं मेरे व्यू बता देता हूँ। दोस्तों मेरे व्यू में इस बार मैं ये बताने वाला हूँ, क्योंकि 5 आईपीओ से राइट, तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा अप्लाई करना है, कौन सा नहीं, कौन सा अवॉइड कर सकते हैं, क्या प्रायोरिटी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपको क्लियर कर प्रायोरिटी बता देता हूँ। आपकी प्रायोरिटी अलॉटमेंट है या तो आपकी प्रायोरिटी लिस्टिंग गेन है, यही प्रायोरिटी में आप अप्लाई कर सकते हो। आपको डेम कैपिटल तो फॉर श्योर अप्लाई करना है फुल फोर्स के साथ। उसके बाद ट्रांसरेल लाइटनिंग को भी आपको छोड़ना नहीं है, वो भी अप्लाई करना है। फिर जो कोई पैसा बच जाता है वो ममता मशीनरी में लगाना है। दोस्तों मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ममता मशीनरी जो है उसमें आपके अलॉटमेंट के चांसेस बहुत कम होने वाले हैं, अलॉटमेंट थोड़ा मुश्किल होने वाला है। बट एटलीस्ट सनातन और कॉनकॉर्ड में जो भी वॉलेटिलिटी और रिस्क चल रहा है उसके चलते तो आप ममता में ही अप्लाई करें, वो सही रहेगा। इसीलिए ममता जो है वो सनातन और कॉनकॉर्ड से आगे है। तो ये वाली मेरी प्रायोरिटीज है, जैसे मैंने लिखा है वही मेरी प्रायोरिटी है। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस में अप्लाई कर रहे हो, इन पांचों में से सारों में कर रहे हो या तो किस किस में आप अप्लाई कर रहे हो, सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट में बताओ। और उसके रीज़न भी बताओ कि आप किसको अवॉइड कर रहे हो, किसको अप्लाई कर रहे हो और उसका क्या रीज़न है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपने कुछ सीखा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन जानने को मिली होगी। अगर ऐसा है तो आप हमारे वीडियो और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। उन्हें बोले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उनको भी मिलते रहे। और अगर आपको अपने डीमेट अकाउंट खोलना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया है, आप उसे रिफर कर सकते हो। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर।